नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए कौन कौन से नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है और कागज क्या लगेगा, क्योंकि बहुत सारे नए प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता है भैया कागज क्या लगेगा, कहां से बनवाना पड़ेगा। तो लोग हमारे पास कमेंट करते हैं। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि जो वीडियो थोड़ा पुरानी हो जाती है तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो नई वीडियो हमें बनाना पड़ता है। दोस्तों, पंचायत के चुनाव के लिए देख सकते हैं प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है। प्रधानी के लिए सबसे ज्यादा जोर है, जिला पंचायत के लिए भी जोर होता है, बीडीसी के लिए भी, प्रधानी के लिए इसलिए ज्यादा जोर होता है क्योंकि प्रधान के खाते में फंड आता है, पैसा आता है, जिससे वे खुद, बहुत सारे लोग लूटते भी हैं, बहुत सारे लोग कुछ काम करते हैं। जब तक भैया अपनी जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? तो इसीलिए प्रधानी पर ज्यादा फोकस है। दुश्मनी भी हो जाती है बहुत जगहों पर, क्योंकि सब पैसे का खेल है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर देख सकते हैं ग्राम प्रधान चुनाव हेतु आवश्यक दस्तावेज। केवल ग्राम प्रधान के लिए आपको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद जिला पंचायत के लिए, बीडीसी के लिए वो भी बता दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जो चुनाव प्रधानी का होने जा रहा है, प्रधानी के चुनाव को लेकर निर्धारित फॉर्म भरकर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करें। इसका मतलब है दोस्तों, जब चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करेगा तो अधिसूचना जारी हो जाएगी। जिस दिन से अधिसूचना लागू होगी उसी दिन से आपको नामांकन पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानी का वास्तविक खर्च जो सही सही लगता है वो भी आपको इस जानकारी के माध्यम से मिल जाएगा। जो प्रधानी का चुनाव है दोस्तों, इसका नामांकन पत्र 600 रुपए का आपको मिलेगा। 600 रुपए का नामांकन पत्र मिलेगा। अधिकतम 4 नामांकन पत्र आप दाखिल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 4 नहीं कहेंगे, क्योंकि 4 करोगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। 2 करिएगा, समझ रहे हैं? 2 इसलिए करिएगा कि मान लीजिए एक में कोई कमी हो तो दूसरे में सही हो सकता है। 1 नंबर है, यानी कि नामांकन पत्र निर्धारित फॉर्म में भरकर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना जरूरी है। और ब्लॉक में ही आपको मिलेगा, 600 रुपए का एक फॉर्म मिलेगा। याद रखिएगा। मतदाता सूची में नाम, अगर आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई जिस गांव से लड़ेंगे, जिस ग्राम सभा से लड़ेंगे, उस ग्राम सभा में आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। इसको चेक कर लीजिएगा पहले से ही, क्योंकि नाम बढ़ाया जा रहा है। नहीं है तो डलवा लीजिए, हो तब भी चेक कर लीजिए। कोई मात्रा में, नाम की मात्रा में, पिता में, आयु में कमी हो तो उसको ठीक करवा लीजिए। इसको आप हमारी बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाद में कहोगे कि भाई आपने नहीं बताया। कोई भी कमी हो ठीक करवा लीजिए। वोटर आईडी नहीं बनी है तो वोटर आईडी बनवा लीजिए। अगर जन्म डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ और है और वोटर आईडी में कुछ और है तो उसको भी दुरुस्त करवा लीजिए। ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। इसको याद रखिएगा हमारी बात को, नहीं बाद में कहोगे। तो मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और उसके बाद शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। दोस्तों, संपत्ति के संबंध में आपकी कितनी संपत्ति है, आपके खाते में कितना पैसा है, कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति, इसका शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। अभी नहीं, चुनाव नजदीक होगा तो बनवाइएगा। अपराध के संबंध में, अगर आपके ऊपर अपराध नहीं है तो उसको भी ब्यौरा देना पड़ेगा। अपराध है तो उसको भी ब्यौरा देना पड़ेगा। अपराध का मतलब कोई मुकदमा है तो योग्यता, आपकी योग्यता या आपकी क्या है, हाई स्कूल पढ़े हैं कि इंटर पढ़े हैं कि 8वां पढ़े हैं, इसका संबंध में भी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगला आ जाइए, आय की घोषणा। आय की घोषणा का मतलब होता है आपको अपने इनकम को बताना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कहां से आता है। नोटरी तहसीलदार से आपको ये चीज सत्यापित करना होगा। ये सब चीजें उसी समय होगी, ज्यादा पहले से कराने की जरूरत नहीं है। जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो करवाइएगा इसको।
हाँ, जाति प्रमाण पत्र, इसको याद रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र आरक्षित सीटों पर अगर आप लड़ने जा रहे हैं, एससी सीट पर, ओबीसी सीट पर ना, एसटी सीट पर, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, याद रखिएगा हमारी इस बात को। महिला है तो इनके मायके वाला लगेगा, याद रखिएगा। मायके वाला मतलब इनके पिताजी, जहां इनका जन्म हुआ। क्यों ऐसा लगेगा कि अगर कोई महिला दलित समाज में जन्म ली है तो ससुराल उसकी चाहे जहां हो, वो हमेशा नियम के अनुसार दलित ही मानी जाएगी। नियम के मुताबिक टाइटल बदल लेने से बात अलग है, इसको याद रखिएगा। अगर कोई महिला है, अगर वो दलित है, ओबीसी है, किसी सवर्ण के यहाँ शादी कर ली तो महिला ही दलित ही मानी जाएगी, सवर्ण ही मानी जाएगी, सॉरी बैकवर्ड ही मानी जाएगी। इसको आप याद रखिएगा हमारी बात को। तो ये कहाँ लगेगा? मायके वाला ही, मायके का प्रमाण पत्र लगेगा। इसको बनवाने में सबसे ज्यादा समय खर्च होता है, इसको बनवा लीजिएगा। अगर जाति प्रमाण पत्र गलत हो गया तो कुछ हो नहीं सकता, इसको याद रखिएगा। अगला नंबर आता है आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र क्या होता है कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड होगा, कुछ भी होगा तो उसमें आयु का ब्यौरा होता है। निर्वाचन कार्ड होगा तो उसमें आयु दिया रहता है, 21 साल चाहिए। आप सबको पता है कि चुनाव लड़ने के लिए 21 साल चाहिए और वोट देने के लिए हमारे देश में पंचायत कोई भी चुनाव हो 18 वर्ष उम्र है। दोस्तों, आपको नो ड्यूज पंचायत में, सहकारी समिति में, बिजली में आदि में कोई बकाया ना हो, इसके लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवा लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि इसे बिजली बिल बकाया है, बिजली बिल वैसे भी नियम के अनुसार देना लेना चाहिए, क्योंकि भाई बिजली जला रहे हो तो बिजली का बिल दो। मैं तो साफ कहता हूं, सरकार के भरोसे मत बैठो कि सरकार माफ कर देगी। इसी बहाने सरकार कुछ निकाल लेती है कि हमारा बिजली बिल निकल जाए, कुछ इसी बहाने लोग दे दें। दोस्तों, प्रस्तावक का विवरण, जैसे आप पंचायत का चुनाव लड़ोगे, पंचायत चुनाव में प्रधानी का चुनाव लड़ोगे तो आपको प्रस्तावक लगेंगे, प्रस्तावक लगेंगे। प्रस्तावकों के का नाम भी वोटर लिस्ट में होना चाहिए, निर्वाचन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उनको ले जाना पड़ेगा, हस्ताक्षर लगेगी प्रस्तावक की भी। अब आता है नामांकन शुल्क के समय दोस्तों चालान कटता है और जमा होता है क्या? जमानत की राशि। जमानत की राशि के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा, 4000 रुपया जमानत राशि लगेगी सामान्य सीट के लिए। सामान्य मतलब जिस पर सब लोग लड़ सकते हैं, उसको बोला जाता है सामान्य। अगर आप ओबीसी सीट पर लड़ेंगे तो आधा हो जाएगा, अगर आप एससी सीट पर लड़ेंगे तो आधा हो जाएगा, आप अगर एसटी सीट पर लड़ेंगे तो आधा हो जाएगा, महिला की सीट पर लड़ेंगे तो आधा हो जाएगा। यानी कि जो 4000 लगता है कितना हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा, आधा हो जाएगा आरक्षित सीटों पर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो। पहचान पत्र में आपको आधार कार्ड रखना है, पैन कार्ड रखना है, ड्राइविंग लाइसेंस रखना है, पासपोर्ट साइज आपको फोटो वहीं 2-4-10 दिन अगर रहे तो खिंचवा लीजिएगा शुरुआत में ही, कोई जरूरी नहीं है बहुत पहले से ही हो। शौचालय की घोषणा करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत और सामूहिक संपत्ति के लिए नोटरी भी बनवानी पड़ेगी आपको। दोस्तों, आयु 21 वर्ष है। महत्वपूर्ण जानकारी, शैक्षणिक योग्यता वर्तमान में न्यूनतम योग्यता पर शर्त नहीं है, लेकिन शर्त होनी चाहिए, कम से कम 8वां 10वां पास होना चाहिए। आपराधिक रिकॉर्ड, कोई भी लंबित मामला हो। दोस्तों, अगला नंबर आता है व्यक्तिगत रूप से ही नामांकन दाखिल करें, डाक से ना करें। सभी दस्तावेज जब आप दाखिल करने जाएं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी लगता है, जो भी दस्तावेज आपका हो, निर्वाचन कार्ड मूल प्रति साथ ले जाएं और कम से कम 2 प्रतियों में ही फॉर्म डालें। प्रत्येक शपथ पत्र पर नोटरी तहसीलदार से सत्यापन कराना ना भूलें। आखिरी समय से पहले नामांकन करें ताकि त्रुटि में सुधार हो सके। दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण कागज। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करिएगा। नमस्कार।